एक होता है सेवा करना, एक है सेवा होना। करने में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक है कि आपकी उपस्थिति से सेवा हो रही है, आप मौजूद हो और वाइब्रेशंस फैल रही हैं, आपका ऑरा काम कर रहा है, और जो भी उसके आगोश में आ गए वो भी उसमें सुख शांति चैन में चले गए। तो बाबा कहते हैं सेवा की भावना से क्या मिलेगा? अमर फल। उससे क्या होगा? जो बच्चों को माया का रोग हुआ है ना, 5 विकारों का, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो सेवा भी कोई छोटी चीज नहीं है, सेवा का मेवा मिलता है। और सेवा आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। सेवा आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। जिन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया भगवान के साथ, जिन्होंने अपनी सुर तार मिला ली, उनके लिए तो सेवा आसान है। और जिनकी अभी सुर ताल भगवान से जुड़ती नहीं है, उनके लिए सेवा बहुत मुश्किल है। कहते कैसे करें सेवा? सेवा करने की चीज थोड़ी है, सेवा तो होती है आपकी उपस्थिति से। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? प्रभु फल आज शब्द यूज किया बाबा ने। ऊपर तो कहा ना अमर फल, यहाँ पे कहा प्रभु फल, है ना। प्रभु फल कैसा है? अविनाशी। और बाबा ने कहा ये कैसा है? सर्व संबंधों के स्नेह रस वाला, एक में ही सारे रस। जैसे वो है ना, एक कहाँ पे एक दरख्त है आम का, उसमें एक भाई ने कितने ही वो जो कलमें लगा रखी हैं, कई तरह के, एक ही वृक्ष पे आम होते हैं, एक ही वृक्ष पे कितनी वैरायटी है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम वो फल खाओगे, तो वैसे भी बीमार हो ना तो कहते हैं फल खाओ, है ना। पहले छोटे होते थे तो कहते थे चलो बीमार हुए कुछ, हाँ हाँ, अब संतरा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अमरूद मिलेंगे। अमरूद कम ही देते हैं, है ना। कहाँ होता पहले फल फूल तो सब अपना रोटियां ही चलती थी। हाँ नहीं, संतरा भी चलता था। तो बाबा कहते हैं सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। तो फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिल रहे हैं, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में फिर ये फल खा नहीं सकते। भवन का वैसे तो फल सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं, टूटे फूटे कलयुग में, लेकिन अगर सेवा की भावना का फल नहीं खाया इस संगम युग पे, तो सारे कल्प के लिए वंचित रह जाओगे। ये फल ईश्वरीय जादू का फल है, गॉडली मैजिक है ये, ईश्वरीय जादू का फल है ये, फ्रूट है उसका। जिस फल को खाने से क्या होता है? लोहे से पारस तो क्या हीरा बन जाते हैं, डायमंड बन जाते, आयरन से डायमंड, बाबा कहता है, बन जाते। ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। ये फल कैसा है? अगर आपने खा लिया, सारे विघ्न खत्म, सारी समस्याएं खत्म। आपको लगेगा यार सब अपने आप ही हो रहा है। करते हो तुम मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है ना प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और हम क्या सोचते हैं? मैं बकरा, बकरा फिर कटता है। ज्यादा मैं करोगे तो कटोगे। अब क्या करना है? मेरा की बजाय गुरु नानक देव जी की तरह तेरा तेरा तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग। कितना बढ़िया लिखा है ना। मेरा कुछ नहीं है। जब आए थे क्या लेके आए थे? जाओगे क्या लेके जाओगे? यहाँ की कोई चीज ले जाओगे? जो बहुत मनपसंद हो वो ले जाओगे?
जो बढ़िया वाला सूट है वो ले जाओगे? गरम? मैं कहते गरम सूट लेके जाएंगे। हाँ, कर्म का सूट लेके जाएंगे वहां, सुकर्म का, अच्छे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का, वहां जाके बाणा पहनेंगे। वो लक्ष्मी नारायण का बाणा जो है ना, शुभ कर्मों का बाणा है वो। ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है।